VPA भक्ति पूजन आरती टी और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कहर। पंजाब जलमग्न, हरियाणा के कई इलाकों में घुसा पानी। दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है यमुना का पानी। सोनीपत जिले के कई गांव के किसानों की फसल बर्बाद। दिल्ली के पल्ला घाट के तट तक पहुंचा पानी। कट रही है मिट्टी। लगातार सरकारी अधिकारी कर रहे हैं पेट्रोलिंग। दिल्ली के किसानों के 2 ट्रैक्टर बाढ़ की चपेट में डूबे। झंगोला गांव के मवेशी भी बाढ़ की चपेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। मैं मौजूद हूँ इस समय सोनीपत ज़िले के अंदर। और सोनीपत ज़िले के अंदर मैं आपको बता दूं, जो जमुना से लगता हुआ जो इलाका है वहाँ पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जो एक आप देख रहे हैं, जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। सारा पानी खड़ा हो चुका है। पीछे आप देखते हैं ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल जो है ये पानी देने के लिए होता था। ट्यूबवेल भी डूब चुका है। जो इसके अंदर मोटर है, मोटर भी डूब चुकी है। और बंदे के साथ लग चुका है पानी। बंदा जो है कुछ ही दूरी पर है, बंदे के साथ टकरा चुका है ये पानी। और कभी भी अगर मान लें कहीं से जैसे बंदा अगर कोई लीकेज है तो वो बंदा तोड़कर शहर की तरफ ये पानी बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन को ज़रूरी है कि वो थोड़ा सतर्कता बरते और जितना हो सके आप इस पर जो है निगरानी रखें कि कहीं से भी कोई भी अगर कहीं दरार है, कुछ भी लोग जो है पहले से अगर आप लोगों ने अगर गलती की है तो उसको तुरंत इसको जो पूरा किया जाए। नहीं तो ये शहर को डुबोने में देर नहीं लगा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी फिर छोड़ा जा सकता है। जिस तरह से मैदानी इलाकों में और जो पहाड़ी इलाकों में जो बरसात हो रही है और जिस तरह का सैलाब आ रहा है वो बहता हुआ, तो लगता है कि फिर दोबारा जो है कहीं दिल्ली की तरफ जो है कूच कर जाए। और ये अभी हरियाणा की तरफ अब हम हैं। अब चलिए अब दिल्ली का हम दिखाते हैं, दिल्ली का क्या हाल है। चलिए विष्णु जी, अगर सोनीपत ज़िले के अंदर पानी बढ़ता है तो कितना नुकसान हो सकता है और कितना नुकसान हो चुका किसानों का? देखिए, पानी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और नुकसान तो यमुना की जो बेल्ट है उसमें नुकसान ही नुकसान है। शायद मेरे ख्याल से कोई एकड़ ज़मीन बची नहीं है जहाँ फसल पानी में नहीं डूबती है। बहुत भारी नुकसान है। और यमुना नगर से लगा कर यहाँ और दिल्ली तक मेरे ख्याल में आगे तक नुकसान ही नुकसान है। और अभी SDM साहब हमने मिले थे, वो कह रहे थे शायद अब पानी घटता जाएगा। लेकिन खबर चल रही है कि पानी और छोड़ा गया है, लेकिन साहब कह रहे थे भाई अभी ताज़ा जानकारी है कि पानी अब धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। SDM सोनीपत ने जानकारी दी। हाँ, SDM सोनीपत। तो आपको लगता है कि अगर शाम तक अगर पानी और ज़्यादा बढ़ा तो नुकसान हो सकता है और भी ज़्यादा? हाँ, अगर पानी बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा, फिर तो बाढ़ का खतरा बिल्कुल सर पर रहेगा जी। ठीक बाढ़ आ सकती है, खतरा तो अभी बना हुआ है। आपके क्षेत्र में पानी कितना नुकसान कर चुका है? पानी बांध के साथ साथ पानी लग चुका है। बहुत भारी मात्रा में नुकसान है फसल का। और किसान बड़े परेशान है। जैसे तैसे करके जो हाथ लग सकती है उस फसल को मशीनों के द्वारा काटा भी जा रहा है। जो ज़मीन ऊंचे पे है, जो खेत ऊंचे पे है, उनमें मशीन धान की कटाई में लगी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में घंटे 2 घंटे में वो सब डूब जाएगी। क्या नाम आपका? आनंद कुमार। ये कौन सी जगह है? ये दहीसरा बॉर्डर। अब जब जमुना का जो जल है कितना बढ़ चुका है ये? भाई काफ़ी पानी छोड़ दिया, पीछे तो काफ़ी पानी आ रहा है। तो कितना नुकसान हो सकता है अगर और बढ़ गया तो पानी ये? नुकसान तो सारा है जी, किसानों की तो फसल सारी खत्म हो गई। तो आगे पीछे जो गांव है सब में पानी पहुंचने का वो हो गया होगा, डर लग रहा होगा। आप पीछे तक जाकर देखो, बुरा हाल है कसम, इतना बुरा हाल है। सारे खेत फसल है, नुकसान है, सब खेत बराबर हो गए। क्या नाम आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, खेतों में पानी आ चुका है तो फसल कितनी नुकसान हो चुकी है? तो कई एकड़ कई किले खराब हो गए, क्या ख़त्म, भिंडी मूड़ी सब खत्म हो गए, धान कई किले बर्बाद हो गए।
काफ़ी नुकसान हुआ काफ़ी। तो पानी अगर और ज़्यादा छोड़ दिया जाता तो कितना नुकसान होगा? फिर तो गांव में भी आने की उम्मीद थी, हो सकता है बंदा भी टूट जाए, क्या पता कहीं से। तो बंदों में तो कई जगह दरारें भी है पहले से ही। अभी तो बचाव है, अभी तो बंदा नहीं, कुछ हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार कर रही है कुछ, पर यहाँ तो अभी पानी भर गया खेतों में, बंदे इस साइड में जो है खेत वो तो सारे पानी भर गए। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। किसान चिंतित है फसल को लेकर और इसके साथ साथ चिंताएं बढ़ जाएंगी सभी देशवासियों की, क्योंकि जैसे ही फसल बर्बाद होती है तो उसका कहीं ना कहीं बोझ हर व्यक्ति के ऊपर जाता है। आप जिस तरह से बाज़ार के अंदर आप देखेंगे सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इस समय सारी जितनी भी फसल थी सब्जी की, घिया, तोरी, टिंडा, बैंगन, अरवी, भिंडी, और सब के सब जो है जलमग्न हो गया। अभी देखिए ये टेबल तक पानी पहुंच चुका है, ये पूरा जो है घर मकान जो है डूब गया है। और किसान कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से जो है कहीं फसल बचाई जा सके। देखने ये तो सारे डूब गया मेरा सब्जी, सब्जी सारा डूब गया? सारे डूब गया है। कितना नुकसान हो गया? घने नुकसान 4-5 किलो से ऊपर डूब गया मेरा। आप जिस तरह से देख रहे हैं मेरे पीछे किसान अपनी डूबी हुई फसल में से कुछ भी फसल थोड़ी बहुत बचाने की कोशिश कर रहा। जो फसल दिखाई दे रही है उसको, जैसे भिंडी की फसल है, सब्जी है इस समय, और सब्जी तकरीबन सारी जो है समाप्त हो चुकी है। घिया है, तोरी है, टिंडा है, बैंगन है और ये भिंडी है, ये सब की सब फसल बर्बाद हो चुकी है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस समय में। और अब बाज़ार के अंदर जो जितनी भी सब्जियां हैं वो एकदम से जो है उछाल मारेंगी, यानी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो अब ये सरकार को देखना होगा कि जो खेतों के अंदर जो पानी खड़ा हुआ है उसे कम से कम उतारने की कोशिश करें। और यही नहीं, किसानों को भी नुकसान है और उसके साथ साथ उन मज़दूरों को भी नुकसान है जो मज़दूर यहाँ पर काम करते थे, क्योंकि इसी खेत में काम कर कर वो अपने बच्चों का पेट पालन करते थे। आप बोलते हो ना हम लोग के लिए कुछ नहीं है, गरीब हम लोग के लिए कुछ नहीं है, हम लोग गरीब है, जो मर्जी है अपना कमाता खाता हूँ। अब तो ये भी चला गया, अब कहाँ खाऊंगा, कहाँ खाऊंगा। किसान बची कुची फसल को देखने के आंसू रो रहा है। ट्रैक्टर डूब रहे हैं। आप ये देखिए, ये ट्रैक्टर है झंगोला के, जो दिल्ली के अंदर है, पल्ला घाट के पास, और तकरीबन सभी फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल को बचाने के लिए ही गए थे ट्रैक्टर लेकर। टैलेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने सिंचाई विभाग से ली जानकारी, कहां तक पानी पहुंचा और कितना आगे पहुंचने का अंदेशा है, और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी, मैं फ्लड डिपार्टमेंट में ऑपरेटर हूँ, वायरलेस ऑपरेटर, पल्ला स्टोर पे। जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी जिस तरह से पानी बढ़ा हुआ है, तो आगे भी कितना बढ़ने का अंदेशा है? जैसे कि कल 1 सितंबर को पानी छोड़ा गया अथनी कुंड बैराज से, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट था 3,29,000, और उससे नीचे 7-8 घंटे 3,29,000 से चलते रहे हैं। उसके बाद 2, 2.5, 3 लाख ऐसे चलते रहे हैं। तो अब ये सुबह हमारे पास 6 बजे करीबन 3 लाख का डिस्चार्ज आ गया है। तो ये चलता रहेगा, और उसके बाद जिस हिसाब से वजीराबाद आगे छोड़ेगा, अगर वो कम छोड़ता है तो हमारे पास यहाँ खड़ा रहता है, अगर ज़्यादा छोड़ देगा तो पानी निकल जाएगा। तो कितना खतरा है अभी? अभी तो खतरा है, जैसे कि आप देखना वीडियो में दिखाना, जो कि किसान हैं उनकी फसल का वो नुकसान हो चुका है, खेतों में पानी घुस चुका है। क्या क्या बंदे सेफ हैं अभी? अभी बंदे सेफ है, अभी बंदा को कोई खतरा नहीं है, बस ये खेतों में पानी आ रहा है। अगर पानी और बढ़ता है तो कहीं ऐसा लगता है कि ये आबादी की तरफ भी बढ़ सकता है पानी? नहीं, हमारे एरिया में कहीं नहीं बढ़ सकता, ये आबादी की तरफ पानी नहीं जाएगा, क्योंकि बंदे बहुत मजबूत हैं और इतना पानी भी नहीं है, जो डिस्चार्ज पीछे से इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी टीम पूरा फ्लड डिपार्टमेंट इसी उसमें लगा हुआ है, दिन रात यहीं रहते हैं, मुआयना करते रहते हैं। 0 पॉइंट से लेके 24-25 नंबर वजीराबाद तक हमारा डिपार्टमेंट उसी में लगा है। अगर खतरा होता है तो राणा जी किस तरह से लोगों को संदेशा दिया जाएगा? अगर खतरा होता तो हमारे यहाँ पे SDM साहब आते हैं, ADM साहब आते हैं, वो अपने अलग अलग वो NDRF, SDRF की व्यवस्था करते हैं।
ऐसे क्यों बैठे हो? सारे फसल डूब गया इसीलिए बैठे हैं। ये तोरी की फसल है और तोरी की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं।